नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे हाथ में ये है अपॉइंटमेंट लेटर जो कि मुझे मिला था। और इसके अंदर जितनी भी क्वेरी अभी फ़िलहाल के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नॉर्दर्न रेलवे में अभी जाकर रिपोर्टिंग करनी है उनके मन में है, आज मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं मुझे कि किस किस के आधार कार्ड लेके जाने चाहिए, किस के आधार कार्ड नहीं लेके जाने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, क्या क्या मुझे लेके जाने हैं। तो हेडक्वार्टर के अंदर और एसआईओ ऑफिस, उसके बाद जो अगले दिन एसआईओ ऑफिस या उसी दिन जो एसआईओ ऑफिस जाना है आपको, वहाँ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ख़ास आपके लिए। तो इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे सीरियल बाय सीरियल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स, 1 ड्यूली साइन बाय फर्स्ट क्लास एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट एंड अदर ड्यूली साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर। तो मैं दोनों की आपको फ़ोटोकॉपी दिखा देता हूँ कि वो कैसी होंगी। तो पहली कॉपी आपको मिली होगी ये छोटी वाली, इसमें आपको साइन कराने हैं सिर्फ और सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर के। वो कोई भी हो सकता है, आपके नज़दीक में कोई भी MBBS डॉक्टर हो सकता है, कोई भी सरकारी डॉक्टर हो सकता है, कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी हो सकता है या तहसीलदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप इस पर उसके साइन कराइए। उसके बाद आपको मिली होगी, जैसा कि मेरे पास आई है, वो आई है फिर ये बड़ी वाली, जिसमें ऊपर की तरफ आपको साइन कराने हैं। उसी ऑफिसर से आप साइन करा सकते हैं या किसी दूसरे ऑफिसर से साइन करा सकते हैं, लेकिन नीचे जो आपको साइन कराने हैं उसमें कराने हैं आपको SDM के या फिर ADM के। इसमें फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी SDM। तो आपको इनमें से किसी के साइन कराने हैं। आप तहसीलदार के पास मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। SDM साहब के पास जाइए। बहुत ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, आपको इसको साइन करने हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे नंबर पे है 10 कॉपी आपको रिसेंट पासपोर्ट फोटो जो आपके हैं उनको लेकर के जाना है। साइज़ आप पासपोर्ट कराइए, छोटे या बड़े जैसे भी आपकी इच्छा है वो करा लीजिए आप, और उनको लेकर के जाइए, ठीक है। तीसरे में है कि 2 सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, आपके जो भी क्वालिफाइंग या क्वालिफिकेशन है उसके 2 सेट आपको बनाने हैं। सेट जो मेरा सबमिट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा सेट अपना बना रखा है और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि द कंप्लीट सेट सबमिटेड एट NR हेडक्वार्टर एल्क्रो डिवीज़न ऑन 18/8/2021। तो ये मेरा सेट जो है वो जमा हुआ था, वहाँ पर सबमिट हुआ था। इसमें सबसे पहले जो मेरी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक के रिजल्ट्स हैं वो सभी हैं। उसके बाद जो मेरी डिग्री है वो है। उसके बाद इसमें सीरियल से लगाया हुआ है मैंने। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट कास्ट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें जो है 4th ऑप्शन है, OBC और SC ST के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ चलेगा। ध्यान रखिए स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्पेशली लिखा होता है कि ये जो है अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पोस्ट हैं उनको अप्लाई करने के लिए ये चलेगा। तो सेंटर का आप बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए, वो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बाद जो भी नॉमिनी है, नॉमिनी का अकाउंट बैंक उसमें लगेगा, उसमें लिखा हुआ है नीचे, तो जो कि है 6th पॉइंट जो है, ठीक है। उसके बाद जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सभी के आधार कार्ड्स इसमें सीरियल से लगे हुए हैं। डिस्कस करूँगा मैं भी इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, इसमें मेरा पैन कार्ड है। पैन कार्ड के बाद आपके पास अगर आपका पासबुक है तो पासबुक लगाइए। पासबुक अगर आपके पास नहीं है तो कैंसिल्ड चेक लगाइए। इनमें से कोई एक चीज़ लगेगी, आप दोनों लेके जा सकते हैं, जो जैसी रिक्वायरमेंट है तब पता लग जाएगी। और बाकी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो तो आपको लेकर के जाना है। तो 2 सेट आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आपके बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल आप ज़रूर से ले जाइए, ओरिजिनल मत भूलना। सबसे बड़ी गलती जो बहुत से 1-2 रह जाते हैं, ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं, वो आप गलती बिल्कुल मत करना। उसके बाद 4 नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि SC ST OBC के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल वाला आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है और फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो आपको हर एक चीज़ की लेके जानी है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी आप 2 सेट उन्होंने मंगवाए हैं, आप 3 बना कर रखिए, एक एक्स्ट्रा में सेट बना कर रखिए। 5वें पे है अटेस्टेशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ अटेस्टेशन फॉर्म पर, क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट है। जो बहुत से लोग पूछते हैं कि यार
जो साइन करा रहे हैं स्टाम्प वगैरह पे, उस पे जो उसके आधार कार्ड तो नहीं लेने, तो भाई इसमें जो लिखा है ना इसके लिए लेना। तो सबसे पहले आप इसको भर लेंगे, जो भी फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है आप इसको पढ़ के नाम वगैरह सब चीज़ें भर लेंगे, ठीक है। और वो तो सब आप भर ही लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन आप सीधे आ जाइए 4th पेज पर। 4th पेज पर जब आप इसमें आएंगे तो इसमें किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं। मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी से कराए हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ इसमें लिखा हुआ है कि अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम तथा ऐसे 2 व्यक्ति से प्रमाण पत्र दीजिए जो आपको भली भांति जानते हो। अब इसमें कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी ये है कि इसमें सोचते हैं बच्चे कि किसी सरकारी ऑफिसर के साइन और उसका आधार कार्ड लेना है, कोई सरकारी जो जॉब पे लगा हुआ उसके लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। आपके मोहल्ले के 2 आदमी पकड़िए, उनका आधार कार्ड ले लीजिए, उनकी कॉपी करा लीजिए, ठीक है, बस। और कुछ नहीं चाहिए। एक फ़ोटो आप ले सकते हैं, रिजर्व में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी 2 फोटोकॉपी आप किसी भी, आपका कोई भी रिलेटिव है, मोहल्ले में रह रहा है, चाचा ताऊ का कोई लड़का है, समझदार होना चाहिए और उसकी एज करीब 30 के आसपास हो, 25 से ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि वो क्लेम कर सके कि हाँ आप उसको जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपसे बड़ा हो। कोई भी ताऊ चाचा किसी की भी ले सकते हैं आप। फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, 2 आधार कार्ड की कॉपी, आप 2 फ़ोटोकॉपी उसकी करा लीजिए, 2 करा लीजिए, 3 करा लीजिए, वो आप बाद में करा सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं आपको किसी भी सरकारी ऑफिसर की या किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोई भी आधार कार्ड की कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई अटेस्टेशन के 3 फॉर्म आपको भरने हैं, खुद के हाथ से भरने हैं। इसकी फ़ोटोकॉपी आप ना करें, ठीक है। साइन और सील आपको किस किस की लगवानी है इस पर, वो जान लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके आसपास में अगर कोई पशु चिकित्सा अधिकारी है तो एक सील आप उसकी लगवा लीजिए, ठीक है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, उसका जो भी पोस्ट ब्लॉक है, वहाँ जाइए और जो पोस्ट मास्टर मेन है उसके पास स्टाम्प होगा, आप उसको लगवा लीजिए, ठीक है। दूसरा साइन आपका हो जाएगा। मैं वो बता रहा हूँ जो आप अपने नज़दीक में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सील वो हो जाएगा। तीसरी सील आप किसी भी डॉक्टर से लगवा सकते हैं, जो MBBS डॉक्टर हो या फिर कोई सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हो। तो तीनों आपको अलग अलग लगवानी है। आप इनकी फ़ोटोकॉपी ना करें। कभी आप ये सोचें कि भाई एक करा लिया और उसी की फ़ोटोकॉपी कर दूं, तो ऐसा मत करना भाई। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन हैंड राइटिंग में लिखना है। और ऑन हैंड राइटिंग का मतलब सीधे सीधे यही बनता है कि भाई तीनों अलग अलग भरने हैं, तीनों के अलग अलग साइन होने हैं। बाकी आप किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य की भी मोहर लगवा सकते हैं, और जो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं उनकी आप मोहर लगवा लीजिए, तहसीलदार की लगवा लीजिए, या फिर अगर कोई भी और आपकी समझ में है, कोई भी आपके जानने वाला है जो ऑफिसर रैंक पे है, सरकारी है, आप उससे मोहर लगवा लीजिए। तो ये आपको करना है संक्षांकन में। उसके बाद है भाई अटेस्टेशन हो चुका है। उसके बाद है फ़ोटोकॉपी ऑफ नॉमिनी। आप किसको बनाना चाहते हैं, वाइफ है, फादर है, मदर है, जो भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनके बैंक की आप पासबुक ले लीजिए, फ़ोटोकॉपी करा लीजिए उसकी। उसके बाद है फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ। 2 फोटोग्राफ आपको सभी फैमिली मेम्बर्स के रखने हैं अपने। 2 की जगह आप 5 रख लीजिए, ज़रूरी नहीं है 2 का ही कोई पहाड़ा पड़ा हुआ है, 5 रख लीजिए एमरजेंसी कॉज के तौर पर, ठीक है। बाकी आप 4-4, 5-5 सेट अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। आप उनकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। जिस फ़ोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट होगी वो वहीं पे बता देंगे वो कि किस किस आदमी की फ़ोटोकॉपी इसमें लगनी है, किस किस फैमिली मेम्बर की लगनी है। नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका फ़ोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, जो मैंने आपको बता दिया है। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र आप ले जाइए, वहीं से ले लीजिए, जैसे भी करना है आपको। फिर है NPS फॉर्म। NPS का फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल चुका होगा, या नहीं मिला है तो जो NPS का फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है आपके जो ज्वाइनिंग लेटर आया है उसमें एनेक्सर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भर के ले जाइए, जो जो आपके समझ में आए उसको भर लीजिए, वो आपसे वो ले लेंगे, वहीं पर भरवा लेंगे। दूसरा क्या है, कोविड टेस्ट। कोविड-19 का टेस्ट आपको 72 घंटे पहले का होना चाहिए। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, बाई चांस आपकी ज्वाइनिंग लखनऊ में और आप आ रहे हैं मुंबई से, तो आप 4 दिन पहले करा के आएंगे, सीधी सी बात। तो जब आप चलने वाले हों उससे 1 दिन आप जाके अपना टेस्ट करा लीजिए, बस। ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, कहीं भी निकलवा सकते हैं। बाकी दूसरी कन्फ्यूज़न है फिर स्टाम्प वाले। 20 रुपये का जो स्टाम्प है जो भरने के लिए दिया था उन्होंने,
ये वाला जो स्टाम्प पेपर उन्होंने दिया था कि 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, इसका फॉर्मेट आपको मिल चुका होगा। ठीक है, आप किसी भी नोटरी ऑफिसर की दुकान पर जाइए, उससे बोल देना भाई पहला पेपर 20 रुपये के स्टाम्प पे निकलना है और बाकी के पेपर जो निकलने हैं वो किसी भी प्लेन पेपर पे A4 शीट पे निकाल दो, वो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, पहला पेपर 20 रुपये वाले स्टाम्प पे निकालेगा, वो भर के दे देगा आपको भरने के लिए। बाकी के जो भी पेज हैं वो सारे फ़ोटो कॉपी पेज पे ही होंगे, A4 शीट वाले पे, प्लेन पेपर पे, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ ये जो है, जो इसका सबसे लास्ट वाला पेज है जिस पे सब जगह की ये क्या बोलते हैं, विटनेस के साइन होने हैं। इसमें सबसे पहली जगह फर्स्ट पार्टी, वो आप खुद हैं, आप साइन कीजिए और नाम लिखिए। विटनेस नंबर 2, आप किसी को भी पकड़ लीजिए वहीं पे जो बैठा है, नोटरी ऑफिसर हो, कोई भी अननोन हो या जानने वाला हो, घर आ जाइए चाचा ताऊ में किसी भी जानने वाले, वो विटनेस जो आपको जानता हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी के साथ जाए, तो जो आपको जानता हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, चाचा में से किसी को पकड़ लीजिए कि चाचा साइन कर दो इस पर। ठीक है, अपने चाचा के साइन करा लो, उनका एड्रेस लिख दो। कोई और अपना दूसरा थर्ड पार्टी विटनेस या सेकंड पार्टी का दूसरा पार्ट, कोई भी आपका और रिलेटिव हो, मोहल्ले पड़ोस में से कोई हो, जो भी हो, आप साइन उसके करा लीजिए, यही चलेगा। आप उसमें एड्रेस लिख दीजिए कहाँ का है वो बंदा। बाकी एक बार आप रिवाइज़ कीजिए जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसकी लिस्ट जो आपके पास आई है, जो आपके नए वाले ज्वाइनिंग लेटर में आपके पास आई है, वो आपको लेकर के जानी है। 2-3 बार थोरो कीजिए उसको, ज़रूर से पढ़िए, गौर से पढ़िए, जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल कीजिए। NPS जैसे कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट में भरना है, ये छोटी छोटी मेजर चीज़ें जो आपको उस फॉर्म पे लिखी होंगी। बाकी ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, साक्ष्यांकन और पत्र, इसको आप ब्लू ब्लैक जिसमें चाहें वैसे भर सकते हैं। NPS आपको ब्लैक बॉल में भरना है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको हेडक्वार्टर लेके जाना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से हेडक्वार्टर में आपको क्या लेके जाना है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, SI ऑफिस की मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो कल ही आ जाएगी। ठीक है, अभी बनाऊँगा लेकिन वीडियो कल आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।